हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी के पहले इंटरव्यू से चर्चा में ही होने पर डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी स्कूलों में एक बड़े बदलाव की बात कह रहे हैं और साथ ही साथ रोजगार पर एक बड़ा बयान देखने के लिए मिला है। 100 दिनों में सरकारी नौकरियां 20,000 मिलेंगी, ये योगी सरकार का ऐलान है। कैसे क्या कुछ होगा, सारी अपडेट पर डिस्कशन तो होगा, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी और प्रामाणिक है। ये यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करने वाली है। इस बुक की अगर हम खास बात करें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार थियरी काफी ज्यादा दी गई है। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को काफी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बुक की, तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो योगी सरकार 2.0 में रोजगार को लेकर प्रथम दृष्टया काफ़ी तेजी के साथ जो कार्य हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि समाचार पत्रों में और साथ ही साथ जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैं उनसे भी लगातार जो बयान हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। 100 दिन में यहाँ पर 20,000 नौकरियों का लक्ष्य योगी सरकार बनाकर चल रही है। 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, इस तरह से रोजगार पर कार्य किया जाएगा और समस्त विभागों में जो भी रिक्त पद हैं सभी के लिए भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए योगी जी ने सभी अधिकारियों को आदेश भी दे दिए हैं और इसी क्रम में लगातार 2 दिन से जो खबरें हैं वो समाचार पत्रों का हिस्सा बना हुई हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो ये आज के समाचार पत्र में छाई रही है खबर, 100 दिनों में 20,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। यहाँ पर रोजगार का मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री में काम दिया जाएगा। रोजगार पर मतलब ये है कि 20,000 सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे और यहाँ पर 50,000 रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। 5 साल में 5 लाख का जो विजन है उसको विस्तारित किया जाएगा और फिर से 5 लाख जो नौकरियां हैं वो देने का सिलसिला शुरू होगा। तो इस क्रम में देखा जाए आखिरकार कौन से वो विभाग हैं इनके बारे में नहीं बताया गया है, जिस पे ये 20,000 नौकरियों की बात कह रहे हैं। अब 20,000 सरकारी नौकरियों की अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा विभाग में ही लाखों पद खाली हैं। 51,000 पदों का खाली होने का जो सिलसिला है सुप्रीम कोर्ट से होकर के उत्तर प्रदेश के हर एक युवा के घर घर तक पहुंचा है कि 51,000 पद रिक्त हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो 68,500 के 17,000 पद रिक्त हैं। और देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 50,000 पदों पर लगभग भर्तियां होनी हैं, जिसमें लेखपाल जैसे विज्ञापन तो जारी हो गए हैं, एएनएम भर्ती के एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं हो पाए हैं। तो क्या इन सबको जोड़गांठ के 20,000 की बात हो रही है, क्या कुछ नए विज्ञापन यहाँ पर आएंगे? अगर देखा जाए तो अकेले जो निविदा आमंत्रित हो रही हैं 27,000 पदों पर लगभग यूपी कांस्टेबल की हैं, फायरमैन की हैं। तो ऐसे में क्या ये 27,000 में से ये हैं कि 20,000 में ये 17,000 प्राइमरी की भर्ती की बात की जा रही है? इस पर अभी पूरी तरीके से पर्दाफाश नहीं हुआ है, लेकिन निकट समय में देखा जाए एक आध हफ्ते में 15-20 दिन में स्वतः ये जो देखने के लिए काम है वो मिल जाएगा। देखा जाए तो अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि आपके विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं उनकी बाकायदा सूची बनाइए और अगली जो बैठक होगी, योगी जी की कभी भी बैठक बुला सकते हैं, तो उसमें अधिकारी पूरा प्लान लेकर आएँ कि किस प्रकार से इन पदों को भरा जाएगा। तो ये काफ़ी सक्रिय और अच्छी बात है और इस पर अगर कार्य होता है तो अवश्य ही बहुत सारे जो बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरियों का मौका मिल सकेगा। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी की। देखा जाए दोस्तों तो कल देर शाम ही संदीप सिंह जी को बेसिक शिक्षा विभाग मिला है और यहाँ पर आपको इमेजेस उनकी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी दिखाई पड़ रहे हैं
और इनका छोटा सा परिचय। संदीप सिंह लोधी पूरा नाम है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, अतरौली अलीगढ़ से विधायक हैं, स्नाकोत्तर की शिक्षा है, संपत्ति 7.5 करोड़ के रूप में है इनके पास, दूसरी बार मंत्री बने हैं और पिछली सरकार में शिक्षा व वित्त राज्य मंत्री थे। लंदन की लीड्स वैकेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, तो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं, विदेश से पढ़ाई करके आए हैं और इनका पहला इंटरव्यू भी आ चुका है। दोस्तों देखा जाए तो इस पहले इंटरव्यू में इन्होंने तहलका मचा दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़े बदलाव की ये चर्चा कर रहे हैं। खुद ही सुनिए क्या कुछ इनके द्वारा कहा जा रहा है। कि टीचर्स ही नहीं जाते हैं, टीचर्स अभी भर्ती हुए थे लेकिन वहाँ पे गांव तक उनको ले जाया जाए तो फिर वो पढ़ाएं। मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होगा? मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए टीचर्स के अटेंडेंस के लिए सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक्स और कैमरे की व्यवस्था करी जाएगी, जिससे कि टीचर्स की जो अटेंडेंस है उसको मॉनिटर किया जा सके। अभी तो दोस्तों इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है कि मॉनिटरिंग सिस्टम जो टीचर्स का है उसके लिए बायोमेट्रिक की जाएगी और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। तो एक बड़ी बात है, बेसिक शिक्षा विभाग में इतना कैचमेंट एरिया जो है एकदम ग्रामीणांचल परिवेश में, क्या सीसीटीवी कैमरा वर्क कर पाएंगे या बायोमेट्रिक सही तरीके से काम कर पाएगा? हालांकि जो टैबलेट का एक संकल्प है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। टैबलेट नहीं आए हैं, विद्यालयों को उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, जिससे कि टीचर्स पर नकेल कसा जा सके और उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या सेल्फी से फ़ोटो वगैरह लेने के समाचार पत्रों में आपने बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो देखे होंगे। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट की है कि टीचर्स के लिए हम बायोमेट्रिक सिस्टम लाएंगे और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। तो अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो काफ़ी बेहतरीन कदम ये कहा जा सकता है और इसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होने लगी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बताते हैं कि रोजगार पर क्या कुछ कहना है बेसिक शिक्षा मंत्री जी का। क्या है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सरकार को ध्यान देने की जरूरत है वो बेरोजगारी खत्म करने की जरूरत है। बेरोजगार सबसे ज्यादा युवा है। आप एक युवा मंत्री हैं, उस पे आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज होनी चाहिए, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, रोजगार बनाने के लिए हमारी सरकार ध्यान दे रही है। इसमें युवाओं की मदद करें और जो पूरा सिस्टम है उसको सुधारा जाए। बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, लोगों के पास रोजगार भी है लेकिन लोग काम करने नहीं जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको सुधारने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जिन लोगों को जो काम मिला है उस पर वो ध्यान दें और अपने काम को अच्छे से निभाएं, इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और नए उद्योग भी बनाए जाएंगे, नई तरीके से हम रोजगार और बना सकें और हमारे युवाओं को काम मिल सके। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी को आपने सुना, रोजगार पर उन्होंने कहा कि नए नए उद्योग खोले जाएंगे और उन पर जो काम है वो युवाओं को दिया जाएगा। तो थोड़ा रोजगार दो प्रकार का मुद्दा आ जाता है। बेरोजगारी खत्म करने की इंटरव्यू में बात कही गई, लेकिन बेरोजगारी में सरकारी नौकरियां भी आती हैं। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी को दोनों के लिए चर्चा करनी थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर रोजगार पर कम से कम बात तो की गई है कि जो नए कारखाने हैं वो खोले जाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस इंटरव्यू के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।